नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत पाकिस्तान मैच की आड़ में फिल्म सिटी के बॉलीवुड पार्क में कैश काउंटर से उड़ाए 4 लाख कैश। सीसीटीवी ने दिया चकमा, 3 पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार। डिंडोसी पुलिस ने आरोपी के पास से 3 लाख कैश किया जब्त। मुंबई फिल्म सिटी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 पूर्व कर्मचारियों ने बॉलीवुड पार्क दफ्तर से कैश पेटी के अंदर रखे 4 लाख कैश चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामले में डिंडोसी पुलिस ने जांच करते हुए 3 कर्मचारियों को मुंबई के अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार कर लिया है। डिंडोसी पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार गोरेगांव फिल्म सिटी में चल रहे लाइव शूटिंग परफॉर्मेंस और शूटिंग साइट और एक्टर एक्ट्रेस को दिखाने वाले बॉलीवुड पार्क दफ्तर में 14 सितंबर की रात चोरी हुई थी, जब लोग भारत और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। तब बॉलीवुड पार्क में पहले से काम कर चुके 3 कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर दफ्तर में रखे कैश का लॉकर से निकालकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की, तब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। डिंडोसी पुलिस के अनुसार जिन चोर कर्मचारियों ने बॉलीवुड दफ्तर में चोरी करने आए थे, उन्हें सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि पहले दरवाजे की तरफ कैमरे नहीं लगे थे। तब चोरों को लगा था कि कैमरा नहीं है, इसलिए बड़े आराम से चोरी को अंजाम दिए। पुलिस के अनुसार यहां दफ्तर में काम करने वाले 3 चोरों में हुसैन भट्ट, जो बस क्लीनर का काम करता था, और अभिषेक पर्दे, जो बस में कंडक्टर था, और अभिषेक, जो दफ्तर में काम करता था। पुलिस के अनुसार करीब 3 महीने पहले तीनों यहां से काम छोड़कर चले गए थे, जिसमें अभिषेक फिल्म सिटी में काम करता है और बाकी हुसैन जोगेश्वरी की बिल्डिंग लाइन में काम करता है। तीनों को बॉलीवुड दफ्तर में कहां पैसे रखे जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर कैश चोरी किया था। शिकायत के अनुसार तीनों ने मिलकर कुछ 5 लाख रुपए की चोरी की थी, जो 7 सितंबर से 14 सितंबर तक कलेक्शन हुआ था। फिलहाल डिंडोसी पुलिस ने इसके पास से करीब 2.5 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि चोरी के पैसे यह आरोपी सार्वजनिक शौचालय के पीछे कचरे में छुपा रखे थे। मौका मिलने पर पैसा निकालकर ड्रग्स और मौज मस्ती में उड़ाने का काम करते थे। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी। मेट्रो 4 की ट्रायल सक्सेसफुल हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनकी उपस्थिति में ये ट्रायल यशस्वी हो चुके हैं। ठाणे के गाय मुख्य मेट्रो स्टेशन से ट्रायल रन हुआ। इस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेट्रो 4 ये लोगों को बहुत फायदेमंद होगी और ठाणे के लोगों को इस मेट्रो से चलते ट्रैफिक से राहत मिलेगी। तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब मैंने और प्रताप सरनायक ने ठाणे मेट्रो के लिए आंदोलन किया था। अब ये मेट्रो जल्द शुरू हो जाएगी, अच्छा लग रहा है। कासरवडवली गायमुख या अतिशय महत्वाच्या मार्गाचं पहिल्या टप्प्याचं टेस्टिंग या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत। ठाणेकरांकरता हा मार्ग अतिशय महत्वाचा असणार आहे। जवळपास 35 किलोमीटरची एकूण लांबी या मेट्रो 4 ची आहे। त्यामध्ये 4 ची लांबी 32 किलोमीटर आणि 4A ची लांबी 2.88 किलोमीटरची, एकूण 35 किलोमीटरची लांबी आहे। एकूण 32 स्थानकं याच्यामध्ये आहेत आणि जवळपास या ठिकाणी 16,000 कोटी रुपये याकरता खर्च करण्यात येत आहेत। अपेक्षित आहे की दैनंदिन प्रवासी संख्या 13,43,000 हा पूर्ण मार्ग सुरू झाल्यानंतर या ठिकाणी असणार आहे। याकरता मोगरपाडा येथे डेपो करता जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। जवळपास 45 हेक्टर जागा त्या ठिकाणी उपलब्ध झाली असल्यामुळे मेट्रो 4, मेट्रो 4A, मेट्रो 10 आणि मेट्रो 11 अशा सगळ्याच डेपो म्हणून त्या ठिकाणी एक मोठं काम होणार आहे। या मार्गिकेवरची जी मेट्रो असणार आहे ही 8 डब्यांची मेट्रो असणार आहे आणि विशेषतः याचा महत्वाचा फायदा हा आहे की पूर्व उपनगर, पश्चिम उपनगरे, मुंबई शहर आणि ठाणे शहर या सगळ्यांना जोडणारा हा मार्ग होणार आहे। आणि पुढे हा मेट्रोचा जो 11 मार्ग आहे, जो वडाळ्यापासून तर CST पर्यंत जातो, त्याला देखील हा जोडला जाणार आहे आणि त्यामुळे हा देशातला सगळ्यात लांब मार्ग होईल। 58 किलोमीटरचा हा मार्ग होईल की ज्याच्यामध्ये जवळपास 21 लाख लोक रोज हे प्रवास करू शकतील।
आणि प्रवासाचा वेळ या मेट्रो मार्गामुळे 50 ते 75% या ठिकाणी कमी होणार आहे. आणि विशेषतः एलिव्हेटेड मार्ग असल्यामुळे रस्त्यावरची जी वाहतूक आहे ती देखील याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नियमित होणार आहे. मला अतिशय आनंद आहे की हा एक महत्वाचा टप्पा आज या ठिकाणी करतो आणि टप्प्याटप्प्यानं पुढच्या वर्षाच्या शेवटापर्यंत याचे सगळे टप्पे हे प्रवाशांकरता खुले झाले पाहिजेत अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न आहे. मी विशेषतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी यांचं अभिनंदन करेन की हा टप्पा होण्याकरता त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आणि सगळ्यात महत्वाचं जे आपल्याला मोगरपाड्याला डेपोची आवश्यकता होती त्याकरता त्यांनी स्वतः लक्ष घालून अनेक अडचणी या डेपोच्या लँडमध्ये होत्या पण त्या अडचणी दूर केल्या आणि ती लँड ती जमीन डेपो करता मिळवून दिली. आमदार सरनाईक यांनी देखील या डेपोमध्ये विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण जी काही आपली मेट्रो आहे या मेट्रोला एक चांगला वेग आलेला आहे आणि मी ठाणेकर आणि मुंबईकर दोघांना विश्वास देऊ इच्छितो की पुढच्या वर्षीच्या शेवटापर्यंत यातलं मॅक्सिमम काम आम्ही पूर्ण करू. पण तरी काही काम मात्र हे 2027 पर्यंत जाईल. मात्र एकदा हा मार्ग झाला की ठाण्यापासून तर CST पर्यंत 58 किलोमीटरची सर्वात मोठी मार्गिका ही मुंबईकरांकरता ठाणेकरांकरता या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. मी याकरता MMRDAचं मनापासून अभिनंदन करतो. MMRDAने अनेक अडचणींचा सामना करत असताना देखील हे काम पूर्णत्वाकडे ते नेत आहेत आणि यापुढेही माझी अपेक्षा आहे की MMRDA अधिक वेगानं हे काम पूर्ण करेल. अब तक ले बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. अब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी.